जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास ये एक लाइट रिपेयर होने के लिए आई है। जापानी लाइट इसको कहते हैं। ब्लैक कलर में ये अक्सर होती हैं। पाकिस्तान में काफ़ी फेमस है, इसकी डिमांड है पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा। तो ये अक्सर ख़राब भी हो जाती हैं। इसके अंदर जो प्रॉब्लम है, इसके अंदर जो मसला है वो ये है कि इसका जो बटन है वो सही अच्छी तरह ऑन ऑफ नहीं हो रहा। इसको ऑन करें तो इसके अंदर ये आप देख सकते हैं, ये ब्लर होना शुरू हो जाती है। इसकी जो लाइट है अंदर से रोशनी जो है, बटन के अंदर स्पार्किंग है। वीडियो बनाने का मकसद इसका ये है कि इसको ओपन करने का तरीक़ेकार जो है वो बेसिकली वो बताना है। इसको ओपन कैसे किया जा सकता है, इसके बटन तक कैसे पहुंचा जा सकता है। सबसे पहले इसका ये ऊपर जो टॉप लाइट वाला हिस्सा है उसको हम ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद इसके अंदर एक स्प्रिंग लगा हुआ है और उसके साथ एक नीचे दूसरा एक और स्प्रिंग है। फिर इसका जो बैक साइड है इसकी, उसको ओपन करते हैं। इसके अंदर ये एक सेल होता है, अक्सर ये भी ख़राब हो जाते हैं, लेकिन इसका ये सेल बिल्कुल ठीक है। सेल के अंदर कोई मसला नहीं है। उसके साथ अब जो है हमारे पास ये छोटा सा एक हिस्सा है, इतना सा बाहर से बिल्कुल कवर है। बाहर से इसको खुलने का कोई तरीक़ेकार नहीं है। इसके ऊपर ये यहाँ पे दो निशान बने हुए हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ। इन निशान को हम पेचकस की मदद से या किसी नोज़ल प्लास की मदद से हम इसको ओपन करते हैं। अभी ये आप देख सकते हैं। इसको मैंने लूज़ किया है। लूज़ करने के बाद आप आसानी से इसको हाथ के साथ घुमा के आप इसको ओपन कर सकते हैं। हमारा जो पहला स्टेप है वो इसके अंदर बटन की साइड वाला, वो पहले जो हमने ये स्प्रिंग और इसके अंदर एक नट लगा हुआ है बड़ा सा, वो हमने निकाल लिया बाहर। उसके साथ नीचे एक इसके प्लेट दी हुई है जो इसको करंट पास करवाती है स्प्रिंग को। उसके नीचे आप देख सकते हैं ये दो अलग से छोटे छोटे क्लिप लगे हुए हैं। हम इन क्लिप को सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद इसके अंदर से जो ये दूसरा स्प्रिंग वाला हिस्सा है, ये इसको हम ओपन कर लेंगे बाहर की तरफ। ये बिल्कुल ओपन हो चुका है, बाहर निकल चुका है। अब जो है अगला मरहला, ये अंदर बटन है। बटन इसको कैसे निकालना है। बटन हमेशा इसका जो भी लाइट्स हैं वो दो हिस्सों में होता है इसका बटन। एक इसका कवर जो है बटन का वो नीचे की तरफ है और एक जो कवर है वो ऊपर की तरफ है। हमने पीछे से किसी चीज़ से थोड़ा सा ज़ोर लगा के, कोई पेचकस वगैरह हो, ऐसी कोई भी चीज़ हो, उसको ज़ोर लगा के हमने बैक साइड वाला जो हिस्सा है इसका, नीचे वाला जो बेसिक हिस्सा है, हमने उसको बाहर निकालना है। उसको बाहर निकालने के बाद फिर फ़ौरन जो है वो बटन वाला हिस्सा जो है वो ऑटोमेटिकली बाहर की तरफ आ जाएगा। सबसे पहले मेरे पास ये एक छोटा सा एक्सल नुमा एक है, इसके ज़रिए मैं थोड़ा ज़ोर इसके साथ लगाऊंगा और इसको ओपन करने की कोशिश करते हैं नीचे वाले हिस्से को। जब ये बाहर निकल आएगा, ये देखें मैं इसको ऐसे ज़ोर लगा रहा हूँ। जैसे मैंने इसको ज़ोर लगाया, ये देखें ये बाहर ऊपर की तरफ जो नीचे वाला हिस्सा है वो इसका बाहर की तरफ आ रहा है। ये देखें ये हिस्सा इसका बिल्कुल खाली होता है, इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये इसके पीछे बटन के सपोर्ट होती है जो मैंने इसको बाहर निकाल लिया। उसके साथ अब जो है हम बिल्कुल आराम से इसका जो बटन वाला हिस्सा है वो हम बाहर निकाल लेंगे। थोड़ी दिक्कत है क्योंकि इसके जो अंदर इसकी पिन होती है बटन की वो थोड़ी बड़ी होती है। इसको आपने एहतियात से और आराम से बाहर की तरफ खींच लेना है। ये बटन भी साथ आ रहा है बाहर की तरफ, इसको नहीं आना चाहिए बहरहाल। ये लें जी, हमारा जो बटन वाला हिस्सा है वो बिल्कुल ओपन हो चुका है। ये इसका बटन जो ऊपर कवर दिया हुआ रबड़ का वो है और उसके साथ इसके अंदर ये पूरी किट लगी हुई है। ये पूरा सर्किट है इसका, बटन के इसके साथ सारा सिस्टम अटैच है। तो अब हम ये इसके 3 स्क्रू हैं, स्क्रू को ओपन करके इसका जो बटन है वो हम चेंज करेंगे। हमारे पास न्यू बटन भी है।
इसको हम एक पेचकस की मदद से चेंज करते हैं, उस ओपन करते हैं इसको। ये आप देख सकते हैं मैंने इसके पेज जो हैं तीनों उतार के तो उसको ओपन कर दिया है। ये हमारा बटन वाला सिस्टम जो है ये बाहर को आ चुका है। अब जो है हम इसका बटन चेंज करेंगे। इसका ये बटन उतार के इसकी जगह पे ये न्यू बटन है हमारे पास, हम ये बटन इसके साथ अटैच करेंगे। अब मैं इसको उतारता हूँ काबिये की मदद से। ये हमने इसको उतार लिया है। इसकी जगह पे हम न्यू बटन जो है उसको अटैच करते हैं। बटन चेंज करना इसका काफ़ी आसान है। इसका खोलने का थोड़ा सा ओपन करने का इसको प्रॉब्लम होता है, जो बिल्कुल आसानी से मैंने आपको बता दी है। हमने इसका बटन जो है वो अटैच कर दिया इसके साथ। इसका पुराना जो बटन इसके ऊपर पहले लगा हुआ था वो तो उतार दिया हमने। तो अब इसको हम दोबारा इसकी फ़िटिंग करेंगे। इसके अंदर इस कवर के अंदर इसको दोबारा जो है जैसे हमने इसको निकाला था वैसे ही लगाएंगे इसको। इसको लगाने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने इसको ओपन किया था। बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल इतनी काम बात नहीं है। जैसे जैसे हमने इसके स्क्रू ओपन किए थे वैसे वैसे हम दोबारा इसके स्क्रू जो है वो लगा रहे हैं। जैसे हमने इसके पेच ओपन किए थे वो हमने दोबारा इसको लगा दिए हैं। अब जो है पहला स्टेप जो है इसका बटन वाली साइड जो है वो हम इसके अंदर डालेंगे। इसके अंदर इसको फ़िक्स करेंगे। फ़िक्स करने के बाद फिर दोबारा जो इसका दूसरा स्टेप है वो थोड़ा मुश्किल होता है, उसको हम डालेंगे। इसका जो बटन का कवर है वो हमने इसको लगा दिया है। अब हम इसका जो ये पहला स्टेप है इसका जो हमने निकाला था वो हम इसको लगाएंगे। इसकी ये जो चार्जिंग वाली पिन है इसको हमने बिल्कुल सीधी साइड पे रखना है। ये देखें बिल्कुल अपनी जगह पे इसकी फ़िटिंग करनी है। फिर उसके साथ ही हमने इसका ये जो दूसरा पीछे बैक पे इसके स्टेप लगा हुआ था वो हम इसको लगाएंगे। इसको रिपेयर करना बिल्कुल आसान है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। हमने इसको इसके अंदर फ़िक्स कर दिया जैसे हमने इसको निकाला था। बटन हमारा जो है बिल्कुल सही तरीके से ऑन ऑफ हो रहा है। अब जो इसके हमने जैसे जैसे इसको ओपन किया था वैसे वैसे हम इसको बंद करते जाएंगे। हमने इसके अंदर वाली पतरी लगा के दोबारा इसके ऊपर जो है ये स्प्रिंग वाला नट जो है इसको हमने टाइट कर दिया इसके ऊपर। अब हम इसका टॉप जो है जिसके अंदर एलईडी लगी हुई है उसको हम लगा रहे हैं। हमारी जो लाइट है वो बिल्कुल ओके हो चुकी है। पहले जो इसका फंक्शन था वो ठीक नहीं था, इसके अंदर बटन इसका स्पार्क कर रहा था। अब आप चेक करें बिल्कुल इक्वल है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।